शिखर द टॉप में आप सभी का स्वागत है। वीडियो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना द्वारा संचालित समुद्री अभ्यास क्या है? तो उत्तर है इसका पास एक्स। जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना द्वारा संचालित समुद्री अभ्यास है। प्रश्न है, 22 जुलाई से नई दिल्ली में शुरू होने वाले 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर के सम्मेलन का विषय क्या है? उत्तर है इसका अगले दशक में भारतीय वायुसेना। अगले दशक में भारतीय वायुसेना, इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, 22 जुलाई से नई दिल्ली में शुरू होने वाले 3 दिवसीय वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। ठीक है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी ITUC के ग्लोबल राइट्स इंडेक्स के 7वें संस्करण के अनुसार श्रमिकों के लिए 10 सबसे खराब देशों की सूची में प्रवेश करने वाले 3 नए देश कौन से हैं? उत्तर है इसका होंडुरास, भारत और मिस्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के ग्लोबल राइट्स इंडेक्स के 7वें संस्करण के अनुसार होंडुरास, भारत और मिस्र श्रमिकों के लिए 10 सबसे खराब देशों की सूची में प्रवेश करने वाले 3 नए देश हैं जो हाल ही में शामिल किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने कथित तौर पर किन देशों के अनुरोध पर मोबाइल फोन पर लगाए गए अधिक शुल्क को लेकर भारत के खिलाफ 2 विवाद निपटान समितियां स्थापित किए हैं? उत्तर है इसका ताइवान और जापान। ताइवान और जापान देश ने विश्व व्यापार संगठन ने कथित तौर पर ताइवान और जापान देशों के अनुरोध पर मोबाइल फोन पर लगाए गए अधिक शुल्क को लेकर भारत के खिलाफ 2 विवाद निपटान समितियां को स्थापित की हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA के द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के विकास के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो उत्तर है इसका 15वां। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 21 जुलाई से शुरू होने वाले 2 दिवसीय इंडिया आइडियाज समिट का विषय क्या है? उत्तर है इसका बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित NTPC का 1600 मेगावाट क्षमता का लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पूरी तरह से चालू कर दिया गया है? उत्तर है इसका लारा, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं के बीच स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ उनका कौशल बढ़ाने के लिए साझेदारी में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के किस मंच के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है इसका युवा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने नई दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है? उत्तर है इसका पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई पहल जो छात्रों, माता पिता तथा शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए 21 जुलाई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है। इसका उत्तर है मनोदर्पण। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहल है जो छात्रों, माता पिता और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन के प्रदान करने के लिए 21 जुलाई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 से विदेशी विकास संस्थान यानी ODI के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में रतन राय को सितंबर 2020 से विदेशी विकास संस्थान यानी ODI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया? उत्तर है इसका लालाजी टंडन। लालाजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उनका निधन हो गया 21 जुलाई 2020 को।
प्रश्न है, वरिष्ठ नौकरशाह जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर है इसका पी अमूधा। अगला प्रश्न है, संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी एसएफआईओ के नए निदेशक कौन बने हैं। उत्तर है इसका केशव चंद्रा। केशव चंद्रा को हाल ही में संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। उत्तर है इसका सुमित देव। ये एन विजेंद्र कुमार की जगह पर आएंगे सुमित देव। प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने नव प्रवर्तकों के समूह ने थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स का उपयोग कर पहनने योग्य कीटाणु शोधक जी-बैंड विकसित किया जो सैनिटाइजर और स्प्रे या बोतल की जगह ले सकता है। तो उत्तर है इसका गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने नव प्रवर्तकों के समूह ने थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स का उपयोग कर पहनने योग्य कीटाणु शोधक जी-बैंड विकसित किया है जो सैनिटाइजर स्प्रे और बोतल की जगह ले सकता है। अब आज के करंट अफेयर्स से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस या चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को सालाना मनाया जाता है। उत्तर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो एनएमडीसी की स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS की स्थापना कब हुई। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना वर्ष 1987 से 88 में हुई। वर्ष 1987 और 88 में हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर है वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 अभियान की शुरुआत कब हुई। चंद्रयान 2 अभियान की शुरुआत 22 जुलाई 2019 को हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ यानी ITUC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय और इसका स्थान कहाँ पर है। तो उत्तर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका स्थान है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ का और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2006 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ की स्थापना 1 नवंबर 2006 को हुई और यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रश्न है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1978 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी USA में है। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में लालाजी टंडन का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। यदि आप आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को PDF के रूप में देखना पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।